हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है उसमें बात कर रहे हैं अबाउट अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स फॉर 2025। जो पहली कार आपके रडार पे होनी चाहिए वो है हुंडई इंडिया की वेन्यू का ऑल न्यू जनरेशन। अभी वेन्यू को भारतीय पैसेंजर का मार्केट करीब 6 साल हो गए हैं और वेन्यू में अब नया जनरेशन बिल्कुल ड्यू है विच इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन अराउंड सितंबर अक्टूबर 2025। और इस नए जनरेशन के अंदर हुंडई इंडिया जो जानी जाती है फीचर्स में कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स देने के लिए, वो वेन्यू की न्यू जनरेशन में ऑफर करेगी आपको पैनोरामिक सनरूफ, ADAS का लेवल 2, अभी ADAS लेवल 1 आता है विद द इंक्रीज्ड ऑटोनोमस फीचर्स। आपको मिलेगा नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेगी, 360 डिग्री का आपको कैमरा मिलेगा, नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग मिलेगी, LED का पूरा सेटअप आपको नए डिज़ाइन के साथ, नए अलॉय व्हील के साथ, नया डैशबोर्ड का आपको लेआउट मिलेगा और आपको कार पहले के मुकाबले और प्रीमियम महसूस होगी। इनफैक्ट रियर के अंदर भी जान लीजिए हुंडई अपनी कार्स में कैबिन स्पेस ऑप्टिमाइज कर रहा है। जैसे उनकी वर्ना आई, क्रेटा आई, कैबिन स्पेस काफ़ी ऑप्टिमाइज थी। वेन्यू में भी कैबिन स्पेस और ऑप्टिमाइज होगी और आपको उम्मीद करेंगे नई वेन्यू पहले के मुकाबले प्रीमियम, प्लश, कंफर्ट ओरिएंटेड, राइड पे भी आपको पहले के मुकाबले बेहतर मिलेगी। कार में 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन, हिल होल्ड असिस्ट सब कुछ आपको स्टैंड पड़ेगा। ये सब अपडेट्स के बाद हुंडई इंडिया वेन्यू को अगस्त-सितंबर 2025 से लाइकली बुकिंग स्टार्ट करेगी एंड द डिलीवरीज आर गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टॉप ऑफ द मॉडल वेरिएंट होगा विद फुल्ली लोडेड बेल्स, विसल्स, फीचर्स सब कुछ आना के आपको 15-1 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम पे कोट होगा। जो दूसरी कार आपके रडार पे हो सकती है बॉस, वो है एक इलेक्ट्रिक कार। किया इज सेट टू लॉन्च इन सिरोस इन द इलेक्ट्रिक वर्जन इन एंड 2025 और हो सकता है डिलीवरीज अर्ली 2026 में भी इस कार की शुरू हो जाए, अंत 2025 में कार की बुकिंग्स हो। देखिए सिरोस में किया ने जब इस कार को लॉन्च किया था, इस कार के अंदर काफ़ी सारे मॉडलिटीज़ के साथ इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कार का जो चैसी प्लेटफॉर्म है, कार के अंदर जो स्पेस है, कार का ऑप्टिमाइजेशन किया ताकि ये कार इलेक्ट्रिक में, हाइब्रिड में, पेट्रोल में, इंटरनल कम्बशन सब चीज़ में आपको अवेलेबल हो। सिरोस के अंदर आपको आने वाले समय में EV थीम में किया इज पॉइज्ड सो एज टू मेक एन एंट्री इन द इंडियन पैसेंजर का मार्केट। और कार जो होगी वो एक्सपेक्ट करेंगे करीब 400 से 500 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज मिलेगी। कैबिन स्पेस आपको पता ही है सिरोस में बहुत बढ़िया है, फन टू ड्राइव है। और आप एक्चुअली किया सिरोस का जब लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ इंडियन कस्टमर्स हु वुड बी हैविंग इन द बजट इन द रेंज ऑफ 14 to 18 लाख रुपीज़ लुकिंग फॉर अ फुल्ली लोडेड इलेक्ट्रिक कार विद अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि सिरोस में जो स्पेस है मैं बता रहा हूँ आपको क्रेटा से भी 21 है। मतलब ऐसा मत सोचिए इट्स अ कॉम्पैक्ट कार तो कार में स्पेस कम होगी। इट्स अ स्पेस विच इज़ इवन बेटर देन हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस ऑल्सो। तो एक छोटी कार के रूप में, कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में किया सिरोस को लेके आएगा। थोड़ा सा आपको मज़ा आने वाला है अगर 14 से 18 लाख रुपए के बीच में बजट है। जो तीसरी कार वो कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर कार मेकर की तरफ से है। मारुति सुजुकी इज सेट टू इंट्रोड्यूस इन इट्स फर्स्ट हाइब्रिड कार इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेटअप और वो कार होगी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। यस, फ्रॉन्क्स को 2025 में मारुति सुजुकी हाइब्रिड सेटअप में लेके आएगा। अभी जहां बाकी कंपनीज ईवी पे फोकस कर रही है, मारुति सुजुकी जान रही है कि ईवी पे अभी से चाइना में क्या है, कुछ इंपोर्ट में उन्होंने एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा, जो ये लिथियम, निकल, कोबाल्ट है उसको थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो मारुति सुजुकी ने अपनी ईवी कार के प्रोडक्शन टारगेट्स भी कम कर दिए हैं जो उनकी ईवी टर आएगी आने समय में। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे फोकस करेंगे और फ्रॉन्क्स को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में लेके आएंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में आपको फ्रॉन्क्स हाइब्रिड अवेलेबल होगी एंड पॉसिबली मेंट फॉर दोज बायर्स हु लुकिंग फॉर एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। 35 किलोमीटर के आसपास आपको क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है, जो रियल वर्ल्ड में 27 किलोमीटर के आसपास होगी। डैट मीन्स इन पेट्रोल ओनली योर कार रनिंग कॉस्ट वुड बी अंडर 4 रुपीज़ अ किलोमीटर। ना ही कोई आपको बैटरी को चार्ज करने की समस्या होती है इन द हाइब्रिड वर्जन एज अगेंस्ट द ईवी कार, जहाँ पे आपको रेगुलर प्लग इन करना होता है, चार्ज करना पड़ता है। ये हाइब्रिड कार में सेल्फ चार्जिंग बैटरी सेटअप होता है। और कार में बता रहा हूँ आपको फीचर्स के मामले में
स्टाइलिंग के मामले में लोगों को पहली पसंद आ रही है। सो जो लोग अर्बन क्रॉसओवर एसयूवी चाह रहे हैं विद द लोएस्ट रनिंग कॉस्ट एंड डू नॉट वांट टू गेट इन द हैसल ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार, दे कैन पॉसिबली वेट फॉर मारुति सुजुकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अब रोड टैक्स में रिबेट्स ऑफर कर रही है। यूपी में तो 100% रोड टैक्स रिबेट है, तो उम्मीद कर सकते हैं जब आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स और भारतीय पैसेंजर का मार्केट में आएगी तो आपको उसमें भी रोड टैक्स में रिबेट होगी ताकि कार की ऑन रोड कीमत आपको अट्रैक्टिव मिले। तो मारुति सुजुकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे क्या आपकी नज़र है, बताइए उसको कमेंट बॉक्स में। जो चौथी कार आपकी नज़र पे होनी चाहिए बॉस, वो टाटा मोटर्स की तरफ से है। अभी टाटा मोटर्स पंच को भले ही आप क्रॉसओवर बोले, एसयूवी बोले, रेस हैचबैक बोले, व्हाटएवर यू वांट टू गिव, बट टाटा मोटर्स कॉल्स पंच एसयूवी। और पंच के अंदर जान लीजिए एक नया अपडेट ड्यू है विच इज़ टू बी बेस्ड ऑन द सेम चेंजेस व्हाट टाटा मोटर्स गिव इट टू अल्ट्रॉस। इस कार में भी आपको ड्यूल टच स्क्रीन सिस्टम आएगा, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे पंच में, जो इसका अपडेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2025। और साथ में 360 डिग्री का कैमरा फॉर द पीपल हु लुकिंग फॉर कन्वीनियंस टू ड्राइव, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो पंच है समाह वो सेल्स में अल्ट्रॉस से काफ़ी आगे है। पंच एक समय भारत की बेस्ट सेलिंग कार थी, हालांकि कुछ समय से वो थोड़ी पिछड़ गई है और इसलिए अब टाटा मोटर्स पंच में अपडेट्स लेके आएगा सेफ्टी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से। आपको कूल वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी फ्रंट के अंदर, तो ये कार बन जाएगी पहले के मुकाबले और कन्वीनियंट, कंफर्ट ओरिएंटेड और सेफर ऑल्सो। हालांकि जो इंजन होगा वो 1200 सीसी का होगा, लेकिन ऐसे अनऑफिशियल बता रहा हूँ, रूमर्स निकल के आ रहे हैं थ्रू सम सोर्सेस ऑल्सो। टाटा मोटर्स में इंट्रोड्यूस पंच इन द DCA ऑटोमेटिक ऑल्सो, जो अल्ट्रॉस में अवेलेबल है। यानी पंच आपको फॉर द पीपल हु लुकिंग फॉर कन्वीनियंस टू ड्राइव उनको EMT में मिलेगी और साथ में टॉप एंड मॉडल वेरिएंट्स में आपको DC ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल होगी। सो पंच में ये अपडेट है जो आपको आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फ्रेंच ऑटोमेकर की कार है जो इस साल 2025 में अपडेट लेके आएगी। बात कर रहे हैं रेनॉ की काइगर के बारे में। अब रेनॉ की काइगर जो होने वाली है बॉस, वो डस्टर 2026 से पहले काइगर में वही इंस्पायर्ड डिज़ाइन लैंग्वेज, वही इंस्पायर्ड इंटीरियर्स, फीचर्स आपको एक टेस्ट देंगे। जब रेनॉ डस्टर को 2026 में लेके आएगी मिड एसयूवी के रूप में, काइगर उसी थीम पे बेस एक बहुत ही बेहतरीन फेसलिफ्टेड कार के रूप में हो गई। देखिए रेनॉ का जो सस्पेंशन है, वी ऑल वॉच फॉर इट। रेनॉ एक बेहतरीन कार कंपनी है, समाओ जो उनके इंजन्स है वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ वक्त के साथ उन्होंने वो अपडेट नहीं किए, थोड़ा सा नॉइजियर इंजन है। काश इन कार्स में एक बेहतरीन इंजन का सेटअप होता तो कुड हैव बीन एन एक्सेलेंट चॉइस। देखिए मैं बता रहा हूँ काइगर में जो अपडेट आने वाला है, इस कार में भी आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगा, 6 एयर बैग आपको स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ESP आपको स्टैंडर्ड हो जाएगा, सनरूफ आपको रेनॉ की काइगर के अपडेट में अवेलेबल होगा, नए इंटीरियर्स के साथ, LED हेडलाइट के साथ, नए फ्रंट ग्रिल के साथ, रियर के नए डिज़ाइन के साथ आपको रेनॉ काइगर 2025 के अंत में एक अपडेट के साथ अवेलेबल होगी। हालांकि इंजन ऑप्शन सेम होंगे, 1 लीटर का HR10 इंजन होगा, 1 लीटर का नेचुरल स्पीड पेट्रोल इंजन होगा, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा, पेट्रोल में अवेलेबल होगी, नो CNG, नो इलेक्ट्रिक एज ऑफ नाउ इन रेनॉ काइगर। तो ये वो 5 कार्स है तो 2025 में अगले 6 महीने में आपको इंडियन पैसेंजर का मार्केट में इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में देखने को मिल सकती है। आप बताइए कौन सी कार के लिए आप एक्साइटेड हैं, कौन सी कार पे आप अपनी निगाह रख रहे हैं। तो ज़रूरी अपडेट था, बाकी तो आपको पता ही है। कार्स की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। बाकी कोई कार खरीदने के बारे में कन्फ्यूजन है, प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं थ्रू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो एज टू गेट यू 1-on-1 एक्सपर्ट एडवाइस। बाकी तो बॉस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और चैनल माई कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।